ओके, तो हम समझते हैं कि सबसे पहली चीज जो बैकएंड है वो बेसिकली होता क्या है। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो और अगर आपने बैकएंड को भी जस्ट सुना है, ठीक है, अगर आपने जस्ट फ्रंट एंड को अंडरस्टैंड करा है, तो फ्रंट एंड के बाद अगर आपको नेक्स्ट स्टेप आना है दैट इज अ बैकएंड। तो हम ये समझते हैं कि बैकएंड जो है वो होता क्या है, बैकएंड का काम क्या है, बैकएंड व्हाट इज बैकएंड, है ना। तो बैकएंड बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल लाइन बोल देता हूं। बैकएंड जो है वो एक मेन चीज है। मेन चीज समझ रहे हो, मेन चीज मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट में एक बैकएंड नहीं है, अगर वेबसाइट का एक बैकएंड नहीं है तो वेबसाइट वेबसाइट नहीं बोलेंगे हम, इट इज जस्ट अ डिजाइन। अगर उस वेबसाइट के पास बैकएंड नहीं है तो उस वेबसाइट को सिर्फ हम डिजाइन बोलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते हम उसे। एक वेबसाइट तभी कंप्लीट होती है जब उसके पास बैकएंड होता है, क्योंकि बैकएंड क्या होता है, बैकएंड वेबसाइट का लॉजिक होता है। बैकएंड जो होता है वेबसाइट का बिजनेस लॉजिक डिफाइन करता है कि अगर एक वेबसाइट को कोई एक्स काम करना है, एक्स काम, देखो हमारी हर वेबसाइट को बनाने के लिए हमारे पास एक मोटिव होता है कि हम उस वेबसाइट को क्यों बना रहे हैं। यू अंडरस्टैंड कि हम क्यों बना रहे हैं, राइट। जस्ट लाइक अगर मैं एक यूट्यूब को बनाता हूं तो यूट्यूब को बनाने का मोटिव क्या है, यूट्यूब को बनाने का मोटिव है कि यूजर जो है सीमलेसली वीडियोस देख पाए, है ना, यही मोटिव है। इसका दूसरा मोटिव क्या है कि आप यहां पे सोशलाइज कर सकते हो। सोशलाइज कराने का मतलब क्या है कि लेट सपोज आप एक अपना चैनल खोलो और आप अपने चैनल में वीडियोस डालो, और वो वीडियो जो है यूट्यूब जो है किसको रिकमेंड करेगा, अदर व्यूअर्स को। ऐसा होता है, क्यों होता है ना। तो ये वेबसाइट का क्या है, मोटिव है। हमने अगर जिसने यूट्यूब को बनाया होगा उसने इसी मोटिव से बनाया होगा कि आप जो है एक चैनल बनाइए, उसमें वीडियो डालिए, उस वीडियो को हम दूसरे लोगों की नजरों तक लेके जाएंगे और वो उसको वॉच करेंगे, यही मोटिव था, है ना। अब अगर मैं वेबसाइट, अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, अगर ये यूट्यूब अगर यही काम ना कर पाए जो उसका मेन काम था, मेन काम क्या है कि चैनल बनाओ, वीडियो डालो, वीडियो जो है दूसरे लोगों तक जाएगी, दूसरे लोगों से देखेंगे, ये मेन मोटिव है। उसके अलावा सब फीचर्स जो है इसके सपोर्टिंग फीचर्स हैं, बट ये जो है ये एक मेन फीचर है, इसी के लिए यूट्यूब को बनाया गया है। अब अगर यूट्यूब यही काम ना कर पाए तो क्या हम यूट्यूब को यूज करेंगे, क्या आपको लगता है कि यूट्यूब चल पाएगा, क्या यूट्यूब का बिजनेस है। यूट्यूब को जो पैसा कमाना है वो इसी काम से कमाना है कि लोग चैनल बनाएंगे, वीडियोस डालेंगे, वीडियोस को लोग जब देखेंगे तो ऐड आएगी, ऐड वाले आपको पैसे देंगे, ऐड वाले यूट्यूब को पैसे देंगे, यूट्यूब जो है जिसने चैनल बनाया है उसको पैसे देगा। तो अगर ये सारा काम ना हो, मतलब लोग वीडियोस ना देख पाए, आप चैनल बना के चैनल पे वीडियोस ना अपलोड कर पाओ, तो क्या YouTube सस्टेन कर सकता है, क्या YouTube चल सकता है, नहीं चलेगा ना। तो क्योंकि YouTube का जो मेन काम था, जो मेन टास्क था, वो भी नहीं हुआ, राइट। तो अगर मैं किसी वेबसाइट को बनाता हूं तो वेबसाइट का क्या होना चाहिए, एक बिजनेस होता है, एक मोटिव है ना कि हम उस वेबसाइट को क्यों बना रहे हैं, है ना। तो जैसे यूट्यूब का एक मोटिव था, अगर मैं एक इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन की बात करूं, इंस्टाग्राम सब यूज करते हैं, तो इंस्टाग्राम का मोटिव क्या था, वाई वी नीड इंस्टाग्राम। देखिए इंस्टाग्राम का मेन काम था कि वो आपको सोशलाइज कराएगा। सोशलाइज कैसे, आप अपना अकाउंट बनाइए, अकाउंट बना के दूसरे लोगों को फॉलो अप करिए, लोग आपको फॉलो करेंगे, आप उनसे चैटें करिए, ये मेन काम है। अगर यूट्यूब, अगर इंस्टाग्राम ये काम ना कर पाए, जस्ट इन केस अगर यूट्यूब, अगर इंस्टाग्राम जो है वो इसी काम को ना कर पाए, तो क्या हम इंस्टाग्राम को यूज करेंगे, नहीं करेंगे, राइट। इंस्टाग्राम सिर्फ हमें एक लैंडिंग पेज दे देता है, एक चैट ऐप, चैट के लिए एक डिजाइन दिखा देता है, बट वो चैट काम ही नहीं कर रही। उस कॉल बटन पे क्लिक करने पे कॉल ही नहीं हो रही, वीडियो कॉल वाले बटन पे क्लिक करने पे वीडियो कॉल हो ही नहीं रही, एक्चुअल वीडियो कॉल नहीं हो रही, इट्स जस्ट अ डमी, अगर डमी चल रहा है ना। तो क्या इंस्टाग्राम को हम यूज करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इंस्टाग्राम ने अपना मोटिव पूरा ही नहीं करा। अब ये जो मोटिव की मैं बात कर रहा हूं ना, कि जैसे इंस्टाग्राम को सोशलाइज करने के लिए बनाया गया, यूट्यूब को एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है ना, नेटफ्लिक्स को मूवी देखने के लिए बनाया गया। अब अगर आप नेटफ्लिक्स पे जाओ और आपको अपडेटेड मूवी ना आए, आप नेटफ्लिक्स पे जाके वीडियोस को वॉच नहीं कर पा रहे, तो क्या हम नेटफ्लिक्स को यूज करेंगे, राइट, नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट होती है उसके मोटिव से, और वो मोटिव कौन लिखता है, वो मोटिव का कहां पे लिखा जाता है कि मोटिव कैसे काम करेगा। अगर इंस्टाग्राम को अगर सोशलाइज कराना है, लोगों को जोड़ना है, लोग एक दूसरे से बातें करें, वीडियो कॉल करें, रिलेशनशिप से बिल्ड करें, वो अगर चीज करानी है तो वो इंस्टाग्राम का बैकएंड ही करा सकता है। तो बैकएंड इज रियली वेरी पावरफुल थिंग। देखिए जो फ्रंट एंड है, इट इज जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग। फ्रंट एंड का काम है यूजर इंटरफेस बनाना, यूआई बना लिया, यूआई बनाने के बाद इस यूआई पे
यूजर की जो इंटरेक्शन आएगी उसको कौन हैंडल करेगा। अगर आपने एक यूआई बनाया है, उस यूआई पे एक बटन है, वीडियो कॉल वाला बटन, अब वीडियो कॉल वाला बटन हो गया, बटन बनाने से कि वीडियो कॉल हो जाएगी? क्या आप अपनी बंदी को, अपनी गर्लफ्रेंड को जो वीडियो कॉल वाले बटन से वीडियो कॉल करना चाहते हो, क्या वो हो जाएगा उससे? नहीं हो सकता। वो काम ही नहीं कर रहा ना, वो कनेक्शन नहीं बिल्ड कर रहा। आपकी गर्लफ्रेंड की जो आईडी है और आपकी आईडी है, उसके बीच में कनेक्शन मिल नहीं हो रहा, उसकी वीडियो आपको नहीं दिख रही, आपकी वीडियो उसको नहीं दिख रही, तो वो काम ही नहीं हो रहा। तो हमारा जो है इंस्टाग्राम ने मेन काम करना ही बंद कर दिया, राइट। तो वो जो मेन काम है, वो जो एक मोटिव पूरा करना है एक एप्लीकेशन का, वो सिर्फ बैकएंड ही पूरा कर सकता है, जिसको हम अल्टीमेटली बोलते हैं बिजनेस। कि जो एप्लीकेशन था उसका एक बिजनेस था, कि वो एप्लीकेशन काम क्या करती है, वो एक बिजनेस करती है। बिजनेस मींस एक स्पेसिफिक कोई मोटिव है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो काम है ना हर एक एप्लीकेशन से। गूगल मीट है, आप गूगल मीट पे हम कनेक्टेड हैं, तो गूगल मीट में क्या है, एक काम है कि आप लोगों के साथ मीटिंग्स कर सकते हो, ग्रुप मीटिंग्स कर सकते हो, इंडिविजुअल मीटिंग्स कर सकते हो, कॉल्स कर सकते हो, राइट। अगर सिर्फ आपको गूगल मीट एक लैंडिंग पेज दिखाए, अगर सिर्फ हर चीज का एक डिजाइन दिखाए, तो क्या गूगल मीट को यूज किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, राइट। क्योंकि यूट्यूब, गूगल मीट ने अपना काम ही करना बंद कर दिया, राइट। तो उसको बोलते हैं बिजनेस। जो एक एप्लीकेशन का एक स्पेसिफिक काम होता है उसको बिजनेस बोला जाता है। और वो बिजनेस लॉजिक, कि वो बिजनेस का लॉजिक जो है वो लिखा कैसे जाएगा, वो काम कैसे करेगा, वो बिजनेस लॉजिक कहां लिखा होता है, वो बैकएंड पे ही लिखा होता है। फ्रंट एंड का काम सिर्फ यूजर इंटरफेस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर लेट्स सपोज अगर आपके सामने ये एक यूट्यूब है, ठीक है, इस यूट्यूब में एक साइड बार आ गया, एक नैव बार आ गया, है ना, एक वीडियोस दिख रही हैं, बहुत बढ़िया भाई, 6 वीडियोस आ गई, क्लियर। अब आप इस वीडियो पे क्लिक करो और आपको एक दूसरा पेज तो ओपन हो जाएगा, पर वो वीडियो प्ले नहीं हो रही, चली नहीं रही वीडियोस। तो ये तो फ्रंट एंड का काम क्या था? फ्रंट एंड ने तो अपना काम कर दिया, दैट इज यूआई, उसने तो यूआई दिखा दिया। बट वीडियो प्ले नहीं हो रही, अब वीडियो यहां पे स्ट्रीम नहीं हो रही, मैं वीडियो देख ही नहीं पा रहा। वो कौन दिखाएगा मुझे? वो दिखाएगा उस यूट्यूब का बैकएंड। समझे बात कि बैकएंड होता क्या है? बैकएंड जो है एप्लीकेशन की रीढ़ की हड्डी होती है, लाइक बैकबोन होती है, क्योंकि वो ही आपकी एप्लीकेशन को पूरा कंट्रोल लेती है। आपकी एप्लीकेशन क्या करना चाहती है, वो सारा काम कहां डिफाइन होता है? बैकएंड पे। सिंपल सी बात है, समझ। तो आपको यहां पर वैल्यू समझ आ रही होगी कि व्हाई वी नीड बैकएंड। हमें एज अ बैकएंड अगर आपको करना है तो बैकएंड की नीड कितनी है। अगर मैं एक इस एआई वर्ल्ड में बात करूं तो एआई में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो बैकएंड इंजीनियर्स की है। रीजन बीइंग, क्योंकि वो ही वेबसाइट को कंट्रोल बनाते हैं। वेबसाइट को अगर चलाना है तो बैकएंड से ही चलेगी वो, और एक अच्छा बैकएंड इंजीनियर वेबसाइट को अच्छे स्केल पे लेके जा सकता है। समझे बात कि इस एआई वर्ल्ड में एक बैकएंड इंजीनियर की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो ही आपकी एप्लीकेशन को एक अच्छे स्तर पे लेके जा सकता है, एक सस्टेनेबल वेबसाइट बना सकता है, वो एक बैलेंस्ड एप्लीकेशन बना सकता है। वो जो वेबसाइट बनाएगा वो इजीली चलेगी, वो लोगों तक पहुंचेगी, वो लोग उस वेबसाइट के थ्रू काम कर पाएंगे, और वो सब होगा। और जब एक वेबसाइट अपना काम कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो बिजनेस लाके देगी, और अगर बिजनेस लाके देगी तो आपका रिवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। तो एक बैकएंड इंजीनियर की ऑब्वियस सी बात है, एक रिक्वायरमेंट तो है। अब जो हम बैकएंड पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पाइथन फास्ट एपीआई से। बिफोर अंडरस्टैंडिंग पाइथन फास्ट एपीआई से क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो बात की बातें हैं, ठीक है। हम ये समझते हैं कि हमें ये समझ आ गया कि जो बैकएंड है वो होता क्या है। इतनी बात समझ आई कि बैकएंड क्या है, व्हाट इज बैकएंड, है ना। अब हम समझते हैं कि अगर एक कोई लॉजिक है, जैसे कि मैं एक लॉजिक पिक कर लेता हूं वीडियो स्ट्रीमिंग का। यूट्यूब के अंदर क्या होता है, वीडियो स्ट्रीमिंग होती है। मैं उसका फ्लो बताता हूं कि एक बैकएंड इंजीनियर के होने के बाद, मतलब एक बैकएंड जब होगा वेबसाइट का, तो वो फ्लो कैसे काम करेगा, कैसे वो जो टास्क है वो कंप्लीट होगा। देखिए, जैसे ही आप यूट्यूब को ओपन करोगे, सबसे पहली चीज, हम अगर YouTube को देखते हैं, मैं अगर और आप भी अगर अपना अपना YouTube खोलते हो, हम सब अपना अपना YouTube अगर खोल के देखें, तो जो YouTube का जो होम पेज होगा, उस होम पेज में आपको जो वीडियोस दिखेंगी, आप ध्यान रखिए कि जो वीडियोस हैं वो मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से होगी। अगर मेरा इंटरेस्ट वेब में है तो मुझे वेब रिलेटेड वीडियोस जो है वो स्क्रीन पर आएगी, है ना, ऐसा होता है ना। अगर आपका इंटरेस्ट लेट्स सपोज बाहर घूमने में है, यूएसए जाना है आपको, तो आपको
यूएस से रिलेटेड वीडियोस आएंगी, आपको पहाड़ों में अगर इंटरेस्ट है तो आपको पहाड़ों की वीडियोस आएंगी, अगर आपको वाइल्ड लाइफ का इंटरेस्ट है तो वाइल्ड लाइफ की वीडियोस आएंगी। ऐसा होता है ना। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अगर अगर मेरे साथ 5 लोग अपने अपने इंटरेस्ट के यूट्यूब अपना खोलते हैं तो उनको अलग अलग वीडियोस दिखाती है, राइट। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उनका बैकएंड बहुत स्ट्रांग है। वो करते क्या हैं कि जब भी यूट्यूब में आप कुछ भी देखते हो, लेट सपोज अगर आप एक वेब रिलेटेड आपने आपने सर्च बार पे गए, ठीक है, आपने यहां पे सर्च करा वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, सर्च कर लिया। अब यूट्यूब क्या करेगा, आपको टॉप 10 वीडियोस दिखाएगा। अब यूट्यूब उस चीज को ना नोट करता है, आपके जो जो एक्शंस होते हैं ना, जो आप यूट्यूब पे जाके करते हो, वो सारे एक्शंस जो हैं वो है ना, यूट्यूब जो है उसको रिकॉर्ड करता है, वो उसको अंडरस्टैंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप क्या कर रहे हो, समझे बात। तो यूट्यूब उसको अंडरस्टैंड करेगा। अब यूट्यूब ने उसको रिकॉर्ड करके रख लिया कि भाई आपने जो है, आज की तारीख क्या है, 16 जून, 16 जून को आपने इंटरेस्ट दिखाया है कि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, समझाई बात। तो अब सीन क्या है, जब आपने दिखाया है कि मेरे को 16 जून को मेरे को वेबसाइट डेवलपमेंट के मैंने सर्च करा, तो यूट्यूब ने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब जब लेट सपोज कि आप 17 जून को आते हो, मतलब अगले दिन आओगे, आपने दोबारा से सर्च करा वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में, है ना, तो आपने फिर कोई वीडियो ओपन करी, तो यूट्यूब उस चीज को रिकॉर्ड करेगा और उसकी एक वैल्यू बनाएगा, इंटेंसिटी, कि आप एक टॉपिक के बारे में कितना सर्च कर रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी से रिकॉर्ड कर रहे हो उसको। अब यूट्यूब को समझ आ गया कि आपका आज के टाइम में अगले 5-6 दिनों तक आपका इंटरेस्ट क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट का। आपका इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, मतलब एकदम तो नहीं होगा। तो यूट्यूब को तो समझ आ गया कि आपका इंटरेस्ट किस में है, वेबसाइट डेवलपमेंट में है, तो उसको रिकॉर्ड करके लेगा। तो जब आप नेक्स्ट टाइम जब यूट्यूब पे आओगे, तो उसने वो जो रिकॉर्डेड इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे यूट्यूब क्या करेगा, आपके होम पेज पे पहली से पहली 5-10 वीडियोस में आपको वेबसाइट रिलेटेड वीडियोस दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने उसके बारे में सर्च करा है पहले 2 दिन में। अब ये चीज कैसे पॉसिबल हुई, ये यूट्यूब के बैकएंड से पॉसिबल हुई। और जब यूजर को हम उसके इंटरेस्ट की वीडियो दिखाएंगे तो वो और ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा यूट्यूब पे, करेगा ना, और ज्यादा टाइम स्पेंड, और ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो और यूट्यूब एड्स दिखा सकता है, और जितनी ज्यादा यूट्यूब एड दिखाएगा यूट्यूब को उतना पैसा मिलेगा। तो समझे ना कि घुमा फिरा के बैकएंड इतना स्ट्रॉन्ग करो आप, मतलब बैकएंड इतना स्ट्रॉन्ग चीज है कि आपकी एप्लीकेशन कितना पैसा कमा सकती है, वो बैकएंड डिसाइड करता है। वेबसाइट के बैकएंड से, जैसे यूट्यूब के बैकएंड ने अगर वो चीज, अगर लेट्स सपोज ये फीचर ना होता कि वो यूट्यूब रिकॉर्ड ना कर पाए, तो यूट्यूब पे आप ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, क्योंकि यूट्यूब के होम पेज पे आपको इंटरेस्ट नहीं दिखता, आपको फिर से सर्च करना पड़ता, फिर वीडियो देखनी पड़ती। बट अगर आपको होम पेज पे दिखा रहा तो आप डायरेक्टली उस वीडियो पे क्लिक करोगे ना, समझ रहे हो। तो वीडियोस जो है, मतलब यूट्यूब के बैकएंड से कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है यूट्यूब के बिजनेस पे, समझे बात। अब लेट सपोज अगर आप सर्च करते हो वेबसाइट के बारे में, लेट से आपने सर्च करा वेबसाइट डेवलपमेंट, अब वो फीचर काम कैसे करता है, क्योंकि यूट्यूब के पास आज के टाइम में 6 बिलियन वीडियोस है, बट स्टिल यूट्यूब जो है 6 बिलियन वीडियो में से आपको एक स्पेसिफिक वीडियो जो है वो लाके देता है। ऐसा होता है, मतलब लेट्स सपोज टॉप 10 वीडियोस तो एटलीस्ट लाके देता ही है। अब देखो वो फीचर काम कैसे करता होगा, देखिए वो कैसे काम करता होगा। लेट्स सपोज आपने सर्च करा वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में। अब बैकएंड में, बैकएंड तो चलो बिजनेस लॉजिक है ना, ये तो सिर्फ लॉजिक है कि वो लॉजिक काम कैसे करेंगे, आपने जो जो फीचर्स बनाए हैं वो फीचर्स बेसिकली काम कैसे करेंगे, वो काम कैसे करेंगे, मतलब उनका आउटपुट क्या होगा, ठीक है, उनका एग्जीक्यूशन क्या होगा, वो तो सिर्फ लॉजिक है। अब उस लॉजिक को क्या चाहिए, डेटा चाहिए, सिंपल सी बात है, डेटा चाहिए ना। अब वो डेटा कहां होगा, तो डेटा जाता है डेटा बेस में। तो डेटाबेस, लेट्स सपोज कोई एक स्पेसिफिक डेटाबेस की अगर हम बात करें तो पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, मोंगोडीबी हो गया, ये सारे डेटाबेसेस हैं। तो जो बैकएंड है उसका कनेक्शन किसके साथ होता है, डेटाबेस के साथ, क्योंकि जो डेटाबेस है उसका सिंपल सा काम है, उसका और कुछ काम नहीं होता, उसका सिंपल सा काम है कि जो 6 बिलियन वीडियोस हैं उनको मैनेज करना। देखो हर वीडियो का देखो, अगर हम देखें तो क्या क्या होता है एक वीडियो के बारे में। एक वीडियो, सबसे पहली चीज उसका क्रिएटर कौन है, कि उसने बनाया किसने है ना। तो क्रिएटर कौन है, कौन से चैनल के अंडर आती है वीडियो, है ना, ये भी तो होता है ना कि कौन से चैनल की है और कौन क्रिएटर है उसका, क्लियर है बात। उसके बाद उस पे लाइक काउंट कितना है, कितने लोगों ने लाइक करा हुआ उसको, है ना। उस
लाइक काउंट हो गया, उस पे कमेंट कितने हैं, उन कमेंट्स के रिप्लाईज क्या हैं, ऐसा ऐसा डेटा होता है एक वीडियो को लेके। अब ये सारा डेटा जो है अगर आप ऐसे ही फेंक दो, मान के चलो कि आप जो है एक फाइल के अंदर लिख दो, मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूं, ठीक है, और उस टेक्स्ट फाइल में मैंने सिर्फ लिख दिया कि भाई एक वीडियो अपलोड हुई है, इस वीडियो का यही डेटा है, और आगे जाके जब मुझे उस वीडियो को देखना होगा तो क्या मैं उस वीडियो को एक अच्छे तरीके से, देखो ये तो एक वीडियो के बारे में है, ऐसे ऐसी वीडियो जो है 6 बिलियन वीडियोस है, और 6 बिलियन का डेटा अगर मैं एक सिंपल टेक्स्ट फाइल के अंदर लिख दूं तो क्या मैं उसको मैनेज कर सकता हूं? इजी है? बहुत कॉम्प्लेक्स है ना डेटा। देखिए ना, चैनल कौन है, क्रिएटर कौन है, उस क्रिएटर की और वीडियोस क्या है, लाइक काउंट कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, कितने लोगों ने वॉच कर लिया, कितने लोगों का एवरेज वॉच है ना, कितने लोगों ने वीडियोस को छोड़ दिया देखने के बाद, सब्सक्राइब किसने नहीं करा, किसने नहीं करा, तो बहुत सारा डेटा है, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है। तो यहां पर एक क्या चाहिए, हमें रिलेशनशिप चाहिए डेटा के बीच में, है ना, क्योंकि डेटा जो है वो मल्टीपल अलग अलग चीजों के साथ क्या है, रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहा है कि एक वीडियो जो है किस चैनल के अंडर आती है, तो एक रिलेशनशिप है। एक वीडियो का क्रिएटर कौन है, वो एक रिलेशनशिप होगी, जैसे क्रिएटर की एक लिस्ट होगी, जैसे मान के देखिए कि 10 क्रिएटर्स की एक लिस्ट है, जिसमें एक मान के चलते हैं कि विकास हो गया, हिमांशु हो गया, ऐसी कोई ऐसे 10 क्रिएटर हैं। अब वो 10 क्रिएटर में से किसी एक वीडियो की होगी, किसी एक कंधे की एक वीडियो होगी, जैसे हिमांशु ने एक वीडियो बनाई तो वो जो वीडियो है उसकी रिलेशनशिप बन गई ना हिमांशु के साथ। ऐसी आपने जब एक वीडियो बनाई होगी तो उस वीडियो की रिलेशनशिप क्या बन गई कि विकास ने वीडियो बनाई है वो। अब ऐसे रिलेशनशिप्स भी हैं बहुत सारी। अब लेट्स सपोज टोटल जितने भी कमेंट्स थे वो एक लिस्ट के अंदर आते हैं। अब इस वीडियो का उस कमेंट के साथ क्या बनेगा, एक रिलेशनशिप बनेगा। तो जो डेटा है उस डेटा का एक तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, दूसरी चीज वो डेटा जो है बहुत ज्यादा बाइंडेड है, मतलब कि रिलेशनशिप्स वाला डेटा है ना। अलग अलग डेटा के साथ वो क्या कर रहा है, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। तो ऐसा अगर हमें सिस्टम चाहिए कि वो डेटा एक रिलेशनशिप में सिस्टम बने, रिलेशनशिप डेटा बने, जिसके अंदर उस डेटा का मल्टीपल कनेक्शंस हो और डेटा सेट के साथ, तो उसको हम एक डेटाबेस का ही यूज करना पड़ेगा। और इस केस में जो सबसे अच्छा डेटाबेस जो माना जाएगा दैट इज एसक्यूएल डेटाबेस। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल डेटाबेस। इस एसक्यूएल डेटाबेसेस में आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल डेटा सेट्स के अंदर आप रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि एक लेट्स सपोज एक टेबल है क्रिएटर्स की, एक टेबल हो गई वीडियोस की। अब उस वीडियो को आप मैप कर सकते हो कि वो वीडियो किस क्रिएटर के अंदर है। अब लेट्स सपोज 10 वीडियोस जो हैं एक क्रिएटर के अंदर आती हैं, 20 वीडियो जो अगली 10 वीडियो जो हैं विकास के अंदर आती है। तो आपको क्या करना है, सिंपल हर एक वीडियो के साथ उस क्रिएटर की आईडी को लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं है, आपकी रिलेशनशिप बन गई, इजी है ना। तो जब आप बेसिकली बैकएंड जब लिखते हो तो बैकएंड को क्या चाहिए, डेटा की मैनेजमेंट चाहिए। डेटा के अंदर ही तो काम होता है सब कुछ। हमारी पूरी वेबसाइट में सिर्फ एक ही कॉमन चीज है, दैट इज डेटा। हम डेटा के लिए ही लड़ रहे हैं, पूरा इंसान पूरी दुनिया एक ही काम के लिए लड़ रही है, दैट इज डेटा। डेटा लीक होता है, एग्जाम लीक होता है, डेटा ही है वो भी। कुछ भी हो, आपका डेटा रिकॉर्ड होता है, इंस्टाग्राम पे आप चैट कर रहे हो वो एक डेटा है। एनीथिंग दैट यू डू हियर देयर कहीं भी, वो एक डेटा आप लीक कर रहे हो। आप डेटा अपना दे रहे हो, वो डेटा रिसीव हो रहा है कहीं पे, वो डेटा कहीं और यूज होगा। डेटा 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 सारी जगह डेटा ही है। तो डेटा को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, डेटाबेस चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस लॉजिक जो है यहां पर जो बैकएंड है उसका काम सिंपल क्या है कि वो डेटा के ऊपर लॉजिक लगाता है। ठीक है, वो लॉजिक लगाएगा, उस लॉजिक के बेसिस पे फ्रंट एंड पे यूआई दिखाना है बस। डेटा कहां जाएगा, डेटाबेस में। सिंपल, डेटा चलेगा कहां पे, डेटाबेस में। आगे बात समझ। अब उस डेटा के ऊपर क्या चलाना है, लॉजिक चलाना है। वो लॉजिक चलाने का काम किसका है, बैकएंड का। सिंपल, उस लॉजिक के बेसिस पे लेट्स सपोज कुछ आउटपुट जनरेट होगा, वो आउटपुट किसको देना है, फ्रंट एंड को। सिंपल बात है, समझिए। फ्रंट एंड का काम क्या है, फ्रंट एंड का काम है यूआई दिखाना। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था यहां पे लेट्स सपोज अगर आप कुछ सर्च करते हो तो वो फ्लो कैसे काम करता होगा, हाउ इंस्टाग्राम में जो सर्चिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता होगा। देखिए, सबसे पहले लेट्स सपोज अगर आपने सर्च करा है, अपने सर्च बॉक्स में जाके वेबसाइट के बारे में सर्च करा। अब जो टर्म है वेबसाइट, ठीक है, अब ये टर्म फ्रंट एंड क्या करेगा,
अपने फ्रंट एंड पे सर्च करा ना आपने, ये थोड़ी कि जाते ही सीधा बैकएंड के अंदर घुस गए और वहां पे जाकर सर्च करा, ऐसा तो नहीं हुआ। आपको यूट्यूब ने एक फ्रंट एंड दिया, आपने उस फ्रंट एंड में वो जो सर्च बार था उसके अंदर जाके लिखा वेबसाइट, और साइड का एक बटन था सर्च बटन, उस पर क्लिक कर दिया, इतना काम करा आपने। आपकी जो रिक्वेस्ट है जिसके अंदर वेबसाइट है, जिसके अंदर जो वेबसाइट का की लिखा हुआ है, वो टर्म कहां जाएगी, वो टर्म जाएगी किसके पास, बैकएंड के पास। अब बैकएंड के पास जितने भी फीचर्स है उन सबका कोड लिखा हुआ है। लेट्स सपोज मान के चलते हैं कि इस बैकएंड के पास जो इतना सा डेटा ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक के अंदर सर्च का कोड है, ऐसे ही बहुत सारा कोड होगा। बैकएंड तो सारा काम कर रहा है ना, सारी चीजें उसको ही हैंडल करनी है। तो मान के चलते हैं कि लेट्स सपोज ये मल्टीपल ब्लॉक्स जो हैं ये अलग अलग काम कर रहे हैं, उसमें जो जो ये पहले वाला ब्लॉक है ये सर्च को हैंडल करता है। तो फ्रंट एंड ने जो रिक्वेस्ट है, जैसे आपने सर्च करी वेबसाइट के बारे में, तो फ्रंट एंड क्या करेगा, उस टर्म को कहां ट्रांसफर कर देगा, बैकएंड के पास। बैकएंड को ट्रांसफर कर दी, बैकएंड उसको कैसे हैंडल करेगा, बैकएंड अंडरस्टैंड करेगा कि सबसे पहले किस यूजर ने मुझे ये रिक्वेस्ट भेजी है। ठीक है, अब ये बहुत जल्दी होता है, मैं आपको एक एक करके ब्रेक डाउन करके दिखाता हूं। तो सबसे पहली चीज क्या है, यूजर आइडेंटिफिकेशन, कि कौन से यूजर ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है। जैसे यूट्यूब को समझ आएगा कि विकास ने भेजी है, और विकास का इंटरेस्ट क्या है, पहाड़ों पे, पर विकास का इंटरेस्ट अब चेंज हो गया वेबसाइट पे। सबसे पहले तो यहां पर उस यूट्यूब क्या करेगा, उस चीज को रिकॉर्ड करेगा कि इसका इंटरेस्ट चेंज हुआ, इसने अब ये वेबसाइट के बारे में सर्च करा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, यूजर आइडेंटिफिकेशन करेगा वो। क्लियर। अब उसके बेसिस पे दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, देखिए जब उसने यूजर आइडेंटिफिकेशन कर लिया, उसके बाद वो चेक करेगा कि क्या वो यूजर, मतलब सबसे पहले तो उसको यही चेक करना चाहिए कि क्या वो यूजर रोबोट है या नहीं है। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि रोबोट रिक्वेस्ट भेज रहा होता है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि रोबोट तो नहीं है, साथ में जो यूजर जिस जहां से रिक्वेस्ट आई है, क्या वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है या नहीं, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि क्या वो यूजर जिसने रिक्वेस्ट भेजी है, क्या उसके पास लॉगिन हो रखा है, नहीं हो रखा, क्या वो नॉन लॉग्ड इन यूजर तो नहीं है, तो ये चेक करेगा। सबसे पहले उसने यही चेक कर लिया, फिर उसके बाद कि कौन से रिक्वेस्ट भेजी है, कौन से यूजर ने भेजे, तो यूजर आइडेंटिफिकेशन होगी, है ना, कि कौन सा यूजर था, उसने क्या रिक्वेस्ट भेजी है और उसको क्या पूछना है। उसका सारे क्या होंगे, इंटरेस्ट चेक होंगे, पुरानी हिस्ट्री वाले, कि उसका इंटरेस्ट क्या क्या है। उस इंटरेस्ट के बेसिस पे अब लेट्स सपोज आपने सर्च करा है वेबसाइट के बारे में, तो वो क्या करेगा, एक क्वेरी तैयार करेगा कि भाई वेबसाइट के बारे में सर्च हुआ है और लोकेशन क्या है, इंडिया, इंडिया से कुछ रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर सारा डेटा है 6 बिलियन वीडियोस का। अब वो एक क्वेरी जो है कहां भेजेगा, डेटाबेस पे, कि भाई इस यूजर ने रिक्वेस्ट करी है और ये लोकेशन है इंडिया की। तो ट्राई करो कि इंडिया में जितने भी चैनल्स हैं जो वेबसाइट रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनको उनकी वीडियोस फेच करो और मुझे दो। अब लेट्स सपोज इसने जो है 100 वीडियोस दी, अब उस 100 वीडियोस पे बैकएंड क्या करेगा, मतलब जो सर्च टर्म है, अब उसको क्या करेगा, बैकएंड क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि कौन सी वीडियो पहले दिखानी है, कौन सी वीडियो बाद में दिखानी है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टिंग करना। अब शॉर्टिंग कैसे है, कि लेट्स सपोज शॉर्टिंग हो सकती है कि किस वीडियो के कीवर्ड्स जो हैं एग्जैक्टली मैच करते हैं आपके सर्च टर्म के साथ। जैसे आपने इस वेबसाइट के बारे में सर्च करा है और इस वीडियो के अंदर भी वेबसाइट लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्टली मैच कर रही है, तो इस वीडियो को सबसे पहले दिखाओ, है ना। या फिर इस वीडियो के सबसे ज्यादा व्यूज है, एंगेजमेंट सबसे ज्यादा किसकी है, इस वीडियो की है, तो इसको दिखाओ क्योंकि ये ज्यादा लोगों ने देखी है देर तक, है ना। तो बैकएंड देख रहे हो हम यहाँ पे क्या क्या काम कर रहा है, एक एक चीज आपकी चीजों को जो आपने सर्च करा है उसको प्रॉपरली हैंडल कर रहा है। अब ये सारी चीजें करने के बाद वो उसने क्या करा, उसने डिसाइड करा कि पहले हम आपको 10 वीडियोस दिखाएंगे, फिर वो 10 वीडियोस जो है बैकएंड किसको भेजेगा, फ्रंट एंड पे। फिर आपको जाके फ्रंट एंड का कुछ नहीं करना, फ्रंट एंड को कुछ नहीं है, जो डेटा आया है सिंपल सा आपको दिखा दो बस, समझ रहे हो। तो बैकएंड और फ्रंट एंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब देखो इस डेटा में भी ऐसा नहीं कि फ्रंट एंड का काम सिर्फ यूआई है, अगर आप रिएक्ट सीखते हो तो आपको समझ आएगा कि यूआई के ऊपर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। हाँ, फ्रंट एंड का काम सिर्फ यूआई दिखाना है, और वैसे अगर हम बोले तो बैकएंड का काम सिर्फ लॉजिक को हैंडल करना है। बट
जब उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हो तो आपको समझ आता है कि दोनों के लेवल्स जो हैं फ्रंट एंड के बैक एंड के, वो कहीं ना कहीं इक्वल है। क्योंकि जो काम आपको फ्रंट एंड पे भी हैंडल करना पड़ेगा, लेट्स सपोज अब यूजर ने लाइक करा कुछ, अब मान के चलो कि एक टाइम पे 100 यूजर्स ने लाइक कर दिया, तो फ्रंट एंड ने कितनी रिक्वेस्ट भेजी? 100 रिक्वेस्ट। अब बैकएंड को तो उस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है ना कि बैकएंड जो है 100 बार डेटाबेस पे राइट ना करे। बैकएंड क्या कर सकता है? बैकएंड ये कर सकता है कि जब तक 1000 रिक्वेस्ट 1000 लाइक्स नहीं आते तब तक मैं डेटाबेस अपडेट नहीं करूंगा, क्योंकि एट द एंड तो डेटाबेस अपडेट करना है ना। तो अगर वो हर लाइक पे डेटाबेस अपडेट करेगा तो डेटाबेस पे स्ट्रेस आएगा, है ना। तो हम इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब लेट सपोज आपने वेबसाइट को अपने यूट्यूब खोला हुआ है, ठीक है, और यूट्यूब पे आप दबा दबा के कहीं भी क्लिक कर रहे हो, फिर कहीं क्लिक कर रहे हो। अब यूट्यूब को तो सब कुछ रिकॉर्ड करना है ना कि आप कहां क्लिक कर रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां नहीं जा रहे हो। तो उसको बोल सकते हैं एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है आपकी। अब हर एक्टिविटी को बैकएंड को भेजना है, हर एक्टिविटी बैकएंड पे जाएगी, सिंपल सी बात है, जाएगी तभी तो बैकएंड डेटाबेस में फीड करेगा, है ना। अब वो क्या कर सकता है, फ्रंट एंड में आप ऐसे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो कि जब तक 100 एक्टिविटी नहीं हो जाती आपकी, तब तक फ्रंट एंड रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा बैकएंड को। जैसे ही आपकी 100 एक्टिविटी रीच हो गई, वैसे बैकएंड फ्रंट एंड क्या कर देगा, बैकएंड को दे देगा कि भाई इस बंदे ने 100 एक्टिविटीज कर दी है, समझे बात। फिर बैकएंड क्या करेगा, उसको डेटाबेस के अंदर फीड कर देगा। तो यहां पे आप समझ पा रहे हो कि पूरी जो एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं बैकएंड की वजह से ही चल पा रही है ना। तो अब समझ आया कि हमारा वेबसाइट का बैकएंड क्या है। अगर मैं इसके बारे में एक सिंपल भाषा में सर्च करूं कि व्हाट इज बैकएंड, लेट्स से अगर हम चैट जीपीटी में जाके सर्च करते हैं, मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकली सारी चीजें बता दी कि बैकएंड होता क्या है। अब अगर हम एक इसकी टर्म समझे व्हाट इज बैकएंड, और अगर हम चैट जीपीटी से पूछे कि बैकएंड होता क्या है, तो चैट जीपीटी क्या रिस्पॉन्स देगा, लेट्स सी। देखिए जैसे कि मैंने बताया, अब हम इसको थोड़ा लाइक थ्योरेटिकल वे में पढ़ के देखते हैं। इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट द बैकएंड इज अ पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन दैट रन्स बिहाइंड द सीन्स। जैसे मैंने बताया ना कि वो बैकग्राउंड में काम करता है। जैसे सबसे पहले देखो, इट हैंडल्स द बिजनेस लॉजिक। सबसे पहली लाइन क्या आई है, बिजनेस लॉजिक, है ना। जैसे बताया ना, देखो बिजनेस लॉजिक को ही हैंडल करने का काम है डेटा प्रोसेसिंग, ऑथेंटिकेशन, कम्युनिकेशन विद डेटाबेसेस। यूजर्स डोंट डायरेक्टली सी द बैकएंड बट इट पावर्स एवरीथिंग। एवरीथिंग मींस हर एक चीज दे इंटरैक्ट विद ऑन द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में आप कुछ भी इंटरैक्ट करते हो वो बैकएंड ही उसको हैंडल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल द पेजेस यू सी इन द ब्राउजर, प्रोडक्ट लिस्टिंग, कार्ट, चेकआउट फॉर्म्स, बैकएंड क्या करता है, द सर्वर दैट प्रोसेस योर लॉगिन हैंडल करेगा आपका, प्रोडक्ट्स को रिट्रीव करना डेटाबेसेस से, कैलकुलेट करना टोटल्स, पेमेंट्स को हैंडल करना, ऑर्डर्स को स्टोर करना, है ना। देखो बैकएंड टिपिकली करता क्या है, आपकी फ्रंट एंड की जितनी भी रिक्वेस्ट है फ्रॉम द फ्रंट एंड और मोबाइल ऐप, वो उनको क्या करेगा, हैंड एक्सेप्ट करेगा। उनके बेसिस पे क्या करेगा, बिजनेस लॉजिक प्रोसेस करेगा। उनके बेसिस पे, उस लॉजिक के बेसिस पे डेटाबेस पे इंटरेक्शन करेगा, और क्या तो स्टोर कर सकता है या रिट्रीव कर सकता है इंफॉर्मेशन को, ऑथेंटिकेट करेगा या फिर ऑथराइज करेगा यूजर्स यूजिंग टोकन्स, सेशंस। मतलब वो चेक करेगा कि जिस बंदे ने रिक्वेस्ट भेजी है उसको ऑथेंटिकेट करो कि क्या वो रियल यूजर है या फिर रोबोट है, क्या वो लॉग्ड इन है या नहीं है ना। इंटीग्रेट विद एक्सटर्नल सर्विसेज सच एज पेमेंट गेटवे, ईमेल प्रोवाइडर्स, एआई एपीआईज। अब बैकएंड के देखो, जैसे आपकी एप्लीकेशन में मल्टीपल फीचर्स है, जैसे पेमेंट चाहिए, अब पेमेंट तो आप नहीं हैंडल कर सकते, पेमेंट के लिए रेजर पे यूज करना पड़ेगा, तो वो जो रेजर पे का जो कनेक्शन है वो बैकएंड ही करेगा, ठीक है। अब उनके बेसिस पे जो भी रिक्वेस्ट आई है उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स भेजना किसको, फ्रंट एंड को। ये सारा काम कौन हैंडल करता है मेरे भाई, बैकएंड का। जो यूजर है वो फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, जैसे रिएक्ट होगी, एचटीएमएल सीएसएस हो गई, मोबाइल ऐप हो गई, है ना। अब जो फ्रंट एंड पे आप जो भी काम करोगे, लाइक कोई भी इंटरेक्शन करोगे, वो आपकी एक एपीआई रिक्वेस्ट है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि व्हाट इज एपीआई, एचटीटीपी क्या होता है एंड ऑल। जस्ट थिंक कि आपने जो भी रिक्वेस्ट करी है वो कौन हैंडल कर रहा है, उसकी रिक्वेस्ट कहां जाएगी, बैकएंड के पास। लेट्स सपोज आपका बैकएंड हो सकता है नोड जेएस पे, पाइथन पे, जावा पे, किसी पे भी। अब बैकएंड किससे कनेक्ट होता है, डेटाबेस पे। डेटाबेस लाइक मोंगोडीबी हो सकता है, पोस्टग्रेस सीक्वल हो सकता है, माई सीक्वल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखिए कॉमन बैकएंड टेक्नोलॉजीज क्या है, जैसे लैंग्वेजेस जैसे जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, सी शार्प, गो, पीएचपी हम बैकएंड में यूज कर लेते हैं। फ्रेमवर्क जैसे एक्सप्रेस, नेक्स्ट.जेएस, डीजैंगो, जैंगो, फ्लास्क, फास्ट एपीआई, देखो हम ये यूज करेंगे, फास्ट एपीआई और पाइथन, ठीक है।
डेटाबेसेस में जैसे मोंगोडीबी हो गया, पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, माईस्क्यूएल हो गया, रेडिस हो गया, ऑथेंटिकेशन लेंगे हम JWT। अब ये जो इन्होंने बताया है बहुत बेसिक टेक्नोलॉजीज बताई हैं, बहुत कॉमन बताई हैं, बट रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज होता है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज होती है, ठीक है।